जय हिंद। इससे पिछली वीडियो हमने देखा था संविधान सभा के बारे में, और संविधान सभा में मैंने बहुत हद तक बता दिया था, जबकि अब मैंने ये भी बता दिया था संविधान सभा में कितने सदस्य थे और कितने सदस्यों की कैसे अप्रत्यक्ष तरह से चुनाव हुआ था, कितने लोगों का निर्वाचन हुआ था, कितने लोगों का मनोनीत हुआ था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान सभा के बाद। अब भारत में जो संविधान सभा हुआ, देखिए पहले संविधान सभा जब गठित हुआ तो कितने लोग चुने गए? 389। ठीक है, तो 389 के बाद क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। 1947 में माउंटबेटन योजना आया, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। जो पाकिस्तान से प्रतिनिधि आए थे वो लोग क्या चले गए? वहाँ चले गए। तो जिसके बाद 289 के बाद कितनी संख्या बच गई? 299। तो आपने देखा था ब्रिटिश प्रांत में 292 थे, तो कितने हो गए? 226। ब्रिटिश प्रांतों में संख्या कितनी हो गई? 226 हो गई। जबकि कमिश्नरी 4 थे तो कितने हो गए? 3 हो गए। और देसी रियासत वाले 93 थे तो कितने बचे? 70 बचे। क्वेश्चन पूछेगा, हम जानते हैं कि संविधान सभा में 93 देसी रियासत थे। कितने? 93 देसी रियासत थे। आप हमें बताइए पुनर्गठन के बाद, संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद कितनी संख्या बच गई? तो कितनी? 70। कितनी? 70। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जो संविधान सभा था उसमें कुल कितने सदस्य थे? 389। 389 में 292 ब्रिटिश प्रांत वाले थे, 4 कमिश्नरी थे। 4 कमिश्नरी कौन कौन? एक बलूचिस्तान, कुर्ग, अजमेर और दिल्ली। बलूचिस्तान, कुर्ग, अजमेर और दिल्ली। बलूचिस्तान, कुर्ग, अजमेर और दिल्ली, ये 4 कमिश्नरी थे। और 93 देसी रियासत थे, राजा रजवाड़ वाले एरिया, और 93 कैसे थे? मनोनीत थे। उसके बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिसमें संख्या क्या बच गई? 299। तो 299 में 226 ब्रिटिश प्रांत वाले थे, 70 देसी रियासत वाले, और 3 कैसी थी? कश्मीरी। कौन सी चली गई? देखिए कमिश्नरी जो थी 3 में से कौन सा कमिश्नरी चला गया होता? बलूचिस्तान वाला। कहाँ चला गया होगा? बलूचिस्तान वाला क्या हो गया होगा? निकल गया होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जनरल लोग, सामान्य लोग कितने थे? 213। संविधान सभा में सामान्य लोग कितने थे? 213 थे, जबकि महिला 15 थी। और बात करें मुस्लिम लोग कितने थे? 93 मुस्लिम लोग थे। सिख 4 लोग थे। और एससी जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति को क्या बोलते हैं? एससी बोलते हैं। अनुसूचित जनजाति को क्या बोलते हैं? एसटी बोलते हैं। तो एससी क्या है? 26 थे, और एसटी कितने थे? 33 थे संविधान सभा में। क्वेश्चन पूछेगा, एसटी अनुसूचित जनजाति कितने लोग संविधान सभा में थे? तो कितने? 33। और एससी कितने थे? तो 26। और सिख कितने थे? तो 4। मुस्लिम 93। और सामान्य जनरल वाले 213। कितने थे? 213। अब हमने देखा संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, और पुनर्गठन में 299 लोग थे। 299 में 226 ब्रिटिश प्रांत वाले, 3 कमिश्नरी वाले, और 70 देसी रियासत वाले। और यहाँ पे हमने देखा सामान्य लोग 213 थे, मुस्लिम 93 थे, सिख 4 थे, एससी वाले कितने थे? तो 26, एसटी वाले 33 थे। उसके बाद महिलाओं में कितनी महिला थी? 15 महिला थी। जो पहले संविधान सभा में, देखिए कुल महिलाओं की संख्या कितनी है? 15। तो जब पहली बैठक हुई संविधान सभा की, जब पहली बैठक हुई उसमें 10 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी महिलाओं ने? 10 महिलाओं ने भाग लिया था। जबकि अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है, उसमें 8 महिला भाग लेती है। कितनी महिला? 8 महिला भाग लेती हैं। तो आप खुद बताइए कितनी महिलाओं ने संविधान सभा पे हस्ताक्षर किया होगा? तो 8 महिलाओं ने संविधान सभा पे हस्ताक्षर किया था। कितनी महिलाओं ने? 8 महिलाओं ने संविधान सभा पे क्या था? हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा पे क्या किया था? हस्ताक्षर। इसी में पूछेगा जो 15 महिला थी, 15 महिला में एकमात्र मुस्लिम थी जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल। एकमात्र मुस्लिम थी जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल। क्या नाम था? बेगम एजाज रसूल। एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। एकमात्र देसी रियासत की महिला थी एनी मस्करने। ठीक है, करन। ठीक है, तो एनी मस्करन। एकमात्र सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं हम, ये क्या कहते हैं? 80 महिला थी। कौन सी? 80 अनुसूचित जाति की महिला थी। कौन? दक्षिणानी बेला युद्ध। देख रहे हैं आप, दक्षिणानी बेला युद्ध, मद्रास की रहने वाली थी ये। तो एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, और देसी रियासत की महिला एनी मस्करनी। आप देखेंगे टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। तो 15 में से एकमात्र मुस्लिम महिला भी थी, एक मुस्लिम महिला थी, एक देसी रियासत की महिला थी, और एक सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं
अनुसूचित जाति की क्या थी, महिला थी, यानी कि एससी की क्या थी, महिला थी। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछने के चांसेस होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेगा हम जानते हैं कि संविधान सभा में 15 महिला थी, तो आप हमें बताइए कि इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो बेगम एजाज रसूल। कौन थी, बेगम एजाज रसूल। तो आप लोगों ने इन तीनों के नाम को क्या करना है, याद करना है। अब देखिए पहली बैठक हम देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक। उससे पहले हम जानेंगे संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई। तो कुल बैठक हुई 166, या कई कई किताबों में दिया है 167, कई कई किताबों में 167 दिया है, कई किताबों में 166 दिया है। तो कुल बैठक हुआ था 166 या 67। कुल बैठक कितना हुआ, 166 या 67। सत्र चला। सत्र क्या होता है, जैसे एक सत्र में कुछ बैठक होती है। अब 168 एक ही बार लगातार थोड़ी ना, एक सत्र बनाया गया और सत्र के हिसाब से बैठक होती थी। तो कुल सत्र कितने थे, 11 सत्र बनाए गए थे। हर सत्र में अलग अलग बैठक हुआ करती थी और 11 सत्रों में कुल कितनी बैठक हुई हैं, 166 या 67। तो 11 सत्रों में कुल 166 या 67 बैठक हुई है। देखिए संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, पहली बैठक, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उनको बुलाने का काम किया था एच.बी. आयंगर ने। किसने, एच.बी. आयंगर ने प्रथम बैठक बुलाया था। एच.बी. आयंगर ने क्या बुलाया था, प्रथम बैठक बुलाया था। देखिए संविधान सभा जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। जहाँ कहाँ हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में कहाँ, सेंट्रल हॉल में, केंद्रीय सभा में। केंद्रीय सभा में यानी सेंट्रल हॉल में हुआ था और 11 बजे सुबह हुआ था। AM 11 बजे क्या हुआ था, सुबह हुआ था संविधान सभा का प्रथम बैठक। और संविधान सभा के प्रथम बैठक जो 11 बजे हुआ, वही 11 बजे की वजह से आज भी संसद का कार्रवाई कितने बजे स्टार्ट होता है, 11 बजे स्टार्ट होता है। संसद की कार्रवाई कितने बजे स्टार्ट होती है, 11 बजे स्टार्ट होती है। क्यों, क्योंकि प्रथम बैठक हमारी कितने बजे हुई थी, 11 बजे हुई थी। इसीलिए संसद की कार्रवाई कितने बजे स्टार्ट होती है, 11 बजे स्टार्ट होती है, 11 बजे सुबह। उसके बाद जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और ये कैसे अध्यक्ष थे, अस्थायी थे। क्या थे, अस्थायी, ये अस्थायी नहीं थे। तो प्रथम बैठक में अध्यक्षता किसने की, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और 207 सदस्यों ने भाग लिया था। यानी पहले बैठक में कितने सदस्य आए थे, तो 207। और 207 में महिला कितनी आई थी, 10। 15 में से 10 महिला आई थी पहली बैठक में, आपको मैंने बता दिया। अब ध्यान दीजिए, आमंत्रण यानी कि बुलाया कितने, संविधान सभा को बुलाया था एच.बी. आयंगर ने। किसने, एच.बी. आयंगर ने संविधान सभा को बुलाया था। और उस समय वो संविधान सभा के क्या थे, सचिव थे। संविधान सभा के क्या थे, सचिव थे। संविधान सभा के सचिव कौन थे, एच.बी. आयंगर थे, जिन्होंने संविधान सभा को क्या किया था, बुलाया था। संविधान सभा को बुलाया था किसने, एच.बी. आयंगर ने। और उस समय क्या थे, वो सचिव थे। उसके बाद देखिए इसको शोक बैठक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस बैठक के दिन ही एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। बंगाल के रहने वाले प्रसन्नदेव रायकूट की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से इसे शोक बैठक के नाम से भी जानते हैं। तो प्रथम बैठक को शोक बैठक के नाम से भी जानते हैं, इस बात पे आप ध्यान देंगे। तो आप देखेंगे शोक बैठक क्यों, क्योंकि प्रसन्नदेव रायकूट की क्या हो गई, मौत हो गई। बंगाल के रहने वाले थे। इतने खुश हो गए बेचारे, इतना खुश हो गए कि संविधान सभा में जाना है, बाहर एकदम इतना खुश हो गए, खुशी में चल बसे। खुशी में क्या हो गए, चल बसे। प्रसन्न हो गए यानी कि चल बसे। प्रसन्नदेव रायकूट की मौत होने के बाद प्रथम बैठक को शोक बैठक के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ के रहने वाले थे, बंगाल के। उस समय उपाध्यक्ष हुआ करते थे फ्रैंक एंथोनी उपाध्यक्ष थे, जो मनोनीत थे। मनोनीत मैंने आपको इसे पिछली वाली वीडियो में समझा रखा, मनोनीत क्या होता है। जैसे कोई किसी को बुला लिया कि आज तुम आओ हमारे घर खाना खाने, या आज तुम ये काम करोगे, पर कल करोगे कि नहीं करोगे इसका कोई विश्वास नहीं है। ये अस्थायी नहीं थे, इनका चुनाव निर्वाचन नहीं हुआ था, केवल मनोनीत किया गया था। जैसे राष्ट्रपति जब हट जाते हैं, राष्ट्रपति के पद जब खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति को क्या करना होता है, उनके कार्यभार को संभालना होता है और कुछ ही दिन के लिए। वैसे ये क्या थे, मनोनीत थे। कौन, फ्रैंक एंथोनी। उपाध्यक्ष थे कौन, फ्रैंक एंथोनी थे। फ्रैंक एंथोनी उपाध्यक्ष थे, कैसे थे, मनोनीत थे। और 25 जनवरी 1947 को इस पे चुनाव हुआ उपाध्यक्ष पे, और किसको निर्वाचित किया गया, H.C. मुखर्जी को इनका निर्वाचन हुआ, जिसका पूरा नाम क्या था, हरेंद्र कोमर मुखर्जी नाम था। 25 जनवरी 1947 को निर्वाचन हुआ और निर्वाचन से किसे चुना गया, H.C. मुखर्जी को, हरेंद्र कोमर मुखर्जी को। तो आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए एक बार रिवीजन करते हैं और 10 बार कहते हैं, आप
आप शुरू से जब एक एक क्लास करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर एक एक क्लास कर सकते हैं। साथ ही साथ ज्योग्राफी की भी क्लास चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं। संविधान सभा में पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 289। उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, कितनी संख्या बच गई? 299। और 299 ब्रिटिश प्रांत वाले पहले से 292, बाद में कितने हो गए? 226। और 4 कमिश्नरी थे, तो बाद में कितने कमिश्नरी बच गए? 3। आप हमें बताइए, ये दोनों 226 और 3 क्या थे? निर्वाचित थे। क्या थे? निर्वाचित। जबकि ये 70 क्या थे? मनोनीत। वैसे ये 93 क्या थे? मनोनीत थे, पर ये दोनों क्या थे? निर्वाचित। तो क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा में निर्वाचित संख्या, माने निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो 292 और 4 कितना हो जाएगा? 296। और पुनर्गठन संविधान सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो 226 और 3 क्या हो जाएगा? 229। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये 229 क्या हो गए? निर्वाचित हो गए। जबकि 70 क्या है? मनोनीत है। ये भी क्या है? मनोनीत है। समझ में आ रहा है? और देखिए, सामान्य जनरल वाले लोग कितने थे? 213। मुस्लिम लोग कितने थे? 93। सिख वाले कितने थे? 4। एससी वाले कितने थे? 26। और एसटी वाले कितने थे? 33 थे। कितने थे? 33। 15 महिला थी। 15 महिला में प्रथम बैठक में 10 महिलाएं और लास्ट बैठक में 8 महिलाएं। और जब लास्ट बैठक में 8 महिलाएं हैं तो संविधान सभा पे संविधान पे कितनी महिलाओं का हस्ताक्षर हुआ? 8 का। एकमात्र मुस्लिम महिला है कौन? बेगम एजाज रसूल। एकमात्र देशी रियासत की महिला है कौन? एनी मस्करने। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट बार बार याद आ रहा है, यानी कि एससी महिला। एससी महिला, जिसे सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट में एससी लिखते हैं। तो एस और सी, यानी कि एससी जाति जो कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति की महिला कौन है? दक्षियानी बेला यदुम, जो कहाँ की रहने वाली है? मद्रास की रहने वाली है। प्रथम संविधान सभा की बैठक के बाद टोटल हम देखेंगे, टोटल बैठक हुआ था कितना? 166 से 167। टोटल सत्र चला था 11 से 12 कर सकते हैं, क्योंकि कई कई किताबों में 12 दिया हुआ है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जो कहाँ हुआ था? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुआ था। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे, सुबह कितने बजे? 11 बजे हुआ था। और उस समय अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सचिदानंद सिन्हा को। सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 207 सदस्य संविधान सभा में पहुंचे थे। कितने? 207 सदस्य संविधान सभा में पहुंचे थे। बुलाने का काम किया था एच.बी. अयंगर ने, जो उस समय के संविधान सभा के सचिव थे। शोक बैठक इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन परसेन रायकूट की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी, इसलिए इसको शोक बैठक के नाम से भी जाते हैं। बंगाल के रहने वाले थे। उसके बाद उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जो मनोनीत थे। बाद में निर्वाचित सदस्य बनाया गया एच.सी. मुखर्जी को 25 जनवरी 1947 को। तो क्या आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा? चलिए इससे आगे थोड़ा सा और बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा मिटाते हैं। हमने देखा पहली बैठक। अब जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। इसमें क्या हुआ? तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान देंगे, 11 बैठक 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ध्यान दीजिए, संविधान सभा जो था इसके सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के सलाहकार थे, सलाहकार। ये तो हमको शुरू में भी बताना चाहिए पर ध्यान नहीं आया। देखिए, संविधान सभा के सलाहकार हुआ करते थे बी.एन. राव। कौन हुआ करते थे? बी.एन. राव हुआ करते थे। और बी.एन. राव का पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, तो संविधान सभा के सलाहकार हुआ करते थे बी.एन. नरसिंह राव। अब देखिए, संविधान सभा की दूसरी बैठक हो गई। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, कब हुई थी? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को हुआ था तीसरी बैठक। तीसरी बैठक क्यों इंपॉर्टेंट है? तो तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्तावना को पेश किया गया। तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्तावना को क्या किया गया? पेश किया गया उद्देश्य प्रस्तावना को क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्तावना को पेश किया गया।
उद्देश्य प्रस्तावना का पेश करने का काम किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना को क्या किया था? पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना को पेश किया था। कितने बिंदुओं पे बात की गई थी? 8 बिंदुओं पे बात की गई थी उद्देश्य प्रस्तावना में, और यही उद्देश्य प्रस्तावना आगे चल के प्रस्तावना का रूप ले लेता है। समझ में आ रहा है? तो उद्देश्य प्रस्तावना को पेश किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस संविधान सभा की बैठक में? तो तीसरी संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्तावना को क्या किया गया? पेश किया गया। और उद्देश्य प्रस्तावना को जब पेश किया गया तो फिर उसके बाद अब आगे की कहानी जो है कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। और कल मैं आपको हो सके तो समितियों के बारे में बताएंगे, और समितियों के साथ साथ देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि संविधान सभा जो था, संविधान सभा ख़त्म करने के बाद अब टोटल हमें ये भी जानना जरूरी है कि संविधान में हमारे कब क्या कहते हैं लागू किया गया, कैसे लागू किया गया, किसने हाथ से लिखा, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।